ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। तो अब तक इन प्रीवियस सेशन हमने देखा कि हम किस तरीके से ये जो स्टाइलस है इसको हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ रेफरेंस। अब ये स्टाइलस क्रिएट करने के बाद अभी भी हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से रियलिस्टिक नजर नहीं आ रहा है। इसमें अभी मिसिंग है उसके टेक्सचर्स या फिर हम कह सकते हैं उसका एक शेडर। अब यहाँ पे जब भी हम कुछ टेक्सचरिंग करते हैं या फिर शेडिंग करता है, अब इसका मीनिंग क्या रहता है। जैसे बचपन में स्कूल्स में कॉलेजेस में तुमने ड्राइंग की रहेगी, पेंटिंग किया रहेगा। अब वो पेंटिंग के ऊपर जब तक हम कुछ शेडिंग नहीं करते या फिर जब तक हम कुछ उसमें एक कलर फिल नहीं करते, तब तक वो तुम्हारा फाइनल आउटपुट नहीं बनता या फिर हम कह सकते हैं वो फाइनलाइज नहीं होता। इन सेम वे अब ये जो मॉडल है, ये क्रिएशन के बाद अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक मटेरियल असाइन करना है। अब इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि हम कोई भी एक मटेरियल उठा लेंगे और उसके ऊपर सिंपली असाइन करेंगे या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो मटेरियल असाइन हो जाएगा। लेकिन उस मटेरियल के पीछे एक मीनिंग रहना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हर एक कलर का अपना अपना एक मीनिंग रहता है। सेम वे में यहाँ पे कौन सा मटेरियल हम असाइन करेंगे, इसके पीछे भी एक मीनिंग रहना चाहिए। जैसे जब भी हम कुछ एक मटेरियल असाइन करेंगे, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इन आवर सिचुएशन ये जो स्टाइलस है, इसकी एज क्या रहेगी। ये अभी ब्रांड न्यू है, इसको तुम बहुत दिनों से यूज कर या फिर ये ऐसा से पड़ा हुआ है कहीं पे, तो उसके अकॉर्डिंग या फिर ये किन हालातों से गुजरा है, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर का कलर या फिर शेडर कैसा रहेगा, ये डिपेंड करेगा। अब ये जो शेडर है इसको हम तीन सेक्शंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं फिर डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा तुम्हारा बेस मटेरियल, सेकंड रहेगा टेक्सचर एंड थर्ड रहेगा तुम्हारा शेडर। अब बेस मटेरियल का मीनिंग क्या रहता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर हम कह सकते हैं कि वो कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ है या फिर जो उसका बेस है, अब वो किससे बना हुआ है। वो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, वुडन है, ग्लास का बना हुआ है या फिर प्लास्टिक है। ये सारी चीजें तुम्हें पता रहनी चाहिए। एंड उसके बाद उसके ऊपर का जो कलर है हम उसको डिसाइड करेंगे। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द एज उसका मटेरियल कितना वेयर एंड टेयर होगा ये डिपेंड करेगा। एंड इन्हीं सारी चीजों को तुम्हें सोचना पड़ेगा एंड इसके बाद डिसाइड होगा कि हम इसके ऊपर टेक्सचरिंग करेंगे कैसे। अब बेस मटेरियल डाल दिया, उसके ऊपर तुम एक टेक्सचर डालोगे। एंड जो टेक्सचर्स रहते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के रहते हैं। उसका अल्बिडो मैप रहेगा जो कि उसका बेस कलर है। उसके बाद मेटेलिक मैप रहेगा, हाइट मैप रहेगा, नॉर्मल मैप रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मैप रह सकता है, उसके बाद बम्प मैप एंड बहुत सारे। उसमें एमिशन का भी रह सकता है, आईओआर या फिर जो आता है रिफ्लेक्शन का रहेगा, ट्रांसपेरेंसी का रह सकता है, एम्बिएंट ऑक्लूजन एंड एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से 15-16 तुम्हारे मैप्स रहेंगे जिसको हम असाइन कर सकते हैं ऑन द बेस मटेरियल। एंड इन्हीं सभी को एक साथ कंबाइन करके बनेगा तुम्हारा एक शेडर। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे पहले बनाओगे तुम्हारा बेस मटेरियल, देन उसके ऊपर चढ़ेंगे मल्टीपल टेक्सचर मैप्स। एंड जब हम इन सब को एक साथ कंबाइन करेंगे उसको हम कह सकते हैं एज अ शेडर। अब ये तो हो गया तुम्हारा थेरिकल पार्ट। अब इन्हीं चीजों को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इन योर प्रोजेक्ट, हम उसी के बारे में देखते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक बेस मटेरियल असाइन कर सकते हैं ऑन योर ऑब्जेक्ट एंड हम उसके ऊपर किस तरह से टेक्सचर्स एंड ऑल असाइन करेंगे, ये हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो तुम्हारा स्टाइलस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो ग्रीन कलर के हाईलाइट में नजर आ रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद हमें क्या करना है, एक न्यू बेस मटेरियल असाइन करना है। या फिर हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बेस मटेरियल जो कि पहले से डिफॉल्ट में असाइन है, मुझे इसी में हल्का सा कुछ ट्वीक करना रहेगा। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरफ हम देख सकते हैं चैनल बॉक्स लेयर एडिटर, उसके नीचे हम देख सकते हैं मॉडलिंग टूलकिट एंड उसके नीचे हम देख सकते हैं एट्रीब्यूट एडिटर। सिंपली यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, जिससे जो तुम्हारा एट्रीब्यूट एडिटर है वो ओपन हो जाएगा।
अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि इसका जो मटेरियल है या फिर हम कैसे जो इसका शेडर है हमें उसको ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे ये जो एक एरो है इसको हम क्लिक कर सकते हैं सबसे लास्ट में। ओके, यहाँ पे हम देख सकते बहुत सारी चीजें एंड सबसे लास्ट में हम देख सकते हैं लैम्बर्ट वन, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एंड इस तरफ हम देख सकते हैं अंडर कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट्स हमें मिल जाएगा उसका कलर। अब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि यहाँ पे तो बहुत वो लंबा एक प्रोसेस है जिसके बाद वो नजर आ रहा है। इसका एक शॉर्टकट भी है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, सिंपली राइट माउस बटन को हम होल्ड करके रखेंगे, नीचे हम देख सकते हैं मटेरियल एट्रीब्यूट्स, सिंपल जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट्स, वही यहाँ पे हम देख सकते हैं मटेरियल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आके जो तुम्हारा माउस है इसको हम रिलीज करता है एंड देन अगेन यही वाला जो पॉपअप है या फिर जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। वापस से देखते हैं, सिलेक्ट किया, राइट माउस बटन, मटेरियल एट्रीब्यूट्स एंड डन। ओके, यहाँ पे आके स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम जाते हैं ऊपर फोकस में, ओके ये सिलेक्टेड है एंड ये जो पेन है वो विजिबल नहीं है, ओके कुछ और रहेगा। यहाँ पे हम फोकस में जा सकते हैं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल शेडिंग ग्रुप एंड उसके बाद यहाँ पे हम जैसे लैम्बर्ट वन क्लिक कर लो एंड अगेन 2-3 क्लिक्स में मिल जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट यही है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स एंड डन। ओके, इजी पीसी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे उसका कलर। अब अगर ये जो स्लाइडर है, ओके इसको हम स्लाइडर्स कहेंगे एंड ये जो स्लाइडर है इसको मैं मूव करता हूँ इस तरफ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्योर व्हाइट हो रहा है एंड अगर मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ हम देख सकते हैं वो इस तरह से ब्लैक हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम कलर्स का चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते ये तो पूरा मैट ब्लैक हो गया, ऐसा तो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगेन ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे राइट माउस बटन, मटेरियल एट्रीब्यूट्स एंड इसका जो कलर है इसको हम प्रॉपरली एडजस्ट करना है। अब ये जो सारे पैरामीटर्स है इसमें हम देख सकते हैं कलर है उसका, इसकी ट्रांसपेरेंसी है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद एम्बियंट कलर, इनकैंडेसेंस, उसका बम्प मैप, डिफ्यूज, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसफर डेप्थ, उसका फोकस, स्पेशल इफेक्ट्स एंड मेनी मोर। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। अभी हमें क्या करना है कि इसका जो बेस मटेरियल है हमें वो चेंज करना है जिससे वो जल्दी से मैच हो जाए उस स्टाइलस के साथ। तो मेन टॉपिक के ऊपर आता है, यहाँ पे जो सारे मटेरियल्स या फिर जो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट में जो असाइन है ये है तुम्हारा डिफॉल्ट मटेरियल। हमें क्या करना है, एक रियलिस्टिक पेन को रेंडर करना है या फिर एक रियलिस्टिक पेन का आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे हम लाइटिंग एंड रेंडरिंग के लिए यूज करेंगे आर्नोल्ड का रेंडर इंजन एंड जो रेंडर इंजन है उसी के अपने मटेरियल्स आता है जिसका हम यूज कर सकते हैं टू अप्लाई या फिर टू असाइन ऑन अ ज्योमेट्री। तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, ये जो तुम्हारा पेन है यहाँ पे हमें एक न्यू मटेरियल असाइन करना है। ये तो था तुम्हारा डिफॉल्ट, हमें डिफॉल्ट की जरूरत नहीं, हमें एक न्यू असाइन करना है मटेरियल जो कि ज्यादा एडवांस है। तो सिंपली हम इस पेन को सिलेक्ट करेंगे, राइट माउस बटन को अगेन होल्ड करके रखना है एंड इंस्टेड ऑफ मटेरियल एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करेंगे असाइन न्यू मटेरियल। यहाँ पे आके माउस बटन को हम रिलीज करेंगे एंड अब हम देख सकते अगेन एक पॉपअप मिल जाएगा और इस पॉपअप में हम देख सकते हैं फेवरेट, माया, उसका आर्नोल्ड और इस आर्नोल्ड में हम देख सकते हैं हमें मिल जाएगा AI मतलब आर्नोल्ड का स्टैंडर्ड सरफेस जिसका हमें यूज करना है। तो सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर लो और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पॉपअप मिल जाएगा या फिर एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें हम देख सकते हैं AI स्टैंडर्ड सरफेस 1। तुम चाहो तो यहीं पे आके हम इस मटेरियल को रीनेम कर सकते जिससे हम बाद में इसको आसानी से सर्च कर पाए। इसको हम नाम दे देते हैं स्टाइलस अंडरस्कोर बॉडी। ओके एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं बेस स्पेक्युलर एंड अगेन इसमें एक लिस्ट मिल जाएगी। ओके अगेन इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेन चीजें हम देखेंगे जिससे चीजें आसान हो जाए। बेस में हम देख सकते हैं उसका वेट एंड उसका कलर। ओके व्हाट इफ कि अगर मैं इसका वेट 0 कर लूं तो अगेन वो ब्लैक हो रहा है, लेकिन इसका जो वेट है उसको हम 1 ही रखेंगे एंड जो इसका कलर है यहाँ पे आके हम इसमें अभी एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
लाइक मुझे इसमें एक ब्लैकिश कलर चाहिए जो कि ग्लॉसी भी रहना चाहिए, वो इस तरह से शाइनी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कलर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड हम देख सकते हैं इस तरह से, जैसे फोटोशॉप में तुम्हारा वो कलर व्हील रहता है या फिर जो ह्यू बॉक्स रहता है, वैसे ही हमें यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे। तुम यहाँ पे आके भी स्लाइड कर सकते, लेकिन इससे क्या हो रहा है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के वैल्यूज हमें मिल रहा है, लेकिन मुझे मल्टीपल कलर्स चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें जो कलर चाहिए, जो कि इससे वो मैच होना चाहिए, वो हम कलर यहाँ पे आके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन आवर सिचुएशन ये तो ब्लैक ही है, तो सिंपली हम स्लाइडर का यूज कर वो कलर अचीव कर सकता है। लेकिन कोई और कलर रहेगा, लाइक मान लेते हैं कि यह हल्का सा साइन कलर है, या फिर हो सकता है मैजेंटा टाइप का कलर है, ओके, या फिर हो सकता है येलोइश कलर रहेगा, तो इस टाइप में हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर नाउ वी विल स्टिक विद ब्लैकिश कलर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये जो ग्रीन कलर का जो हाइलाइट्स है, ये तुम्हें पसंद नहीं या फिर तुम्हें नहीं देखना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ऑफ कर सकते हैं, या फिर वो जो हाइलाइट्स नजर आ रहे हैं वो मुझे नहीं देखने हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो तुम्हारा बार रहेगा, इसको हम वापस से एक्सपांड करता है शिफ्ट एम से, एंड इसमें हम देख सकते हैं शो, एंड शो में जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलेक्शन हाईलाइट। सिंपल इसको ऑफ कर लो एंड अब हम देख सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन हाईलाइट को ऑफ कर लो, एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो सिलेक्टेड है। ओके, वो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो जो हाईलाइट है वो नजर नहीं आएगी। तो अब ये सिलेक्ट कर लो एंड देन अगेन हम राइट क्लिक करके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक न्यू मटेरियल असाइन किया है। ओके, एंड हमें क्या करना है, उसका मटेरियल एट्रीब्यूट्स देखना है। तो अगेन मटेरियल एट्रीब्यूट्स, एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो उसका कलर है उसको हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं, उसको एडजस्ट कर सकता है। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ग्लॉसी रहना चाहिए, हमें वो डिफाइन करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना प्रॉपरली, अगर जूम करके देखता है तो इसके ऊपर एक हाईलाइट या फिर इससे एक शाइनिंग लाइन जा रही है। ओके, ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते क्या हो रहा है कि एक शाइनिंग लाइन यहाँ से वो जा रही है। हमें क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ग्लॉसीनेस की वैल्यू इससे वो मैच होनी चाहिए। तो ग्लॉसीनेस मतलब स्पेक्युलर, एंड स्पेक्युलर में हम देख सकते हैं यहाँ पे रफनेस मिलेगा। एंड व्हाट इफ अगर मैं इसकी रफनेस की वैल्यू इंक्रीज करूं, तो हम देख सकते वो जो एक लाइन जो कि बहुत ऐसे ग्लॉसी था, अब वो इस तरह से मैट सरफेस में कन्वर्ट होकर जा रहा है। अगेन इसका वो कलर चेक करता है कि वो तुम्हें कितना ब्लैक चाहिए, एंड देन इसके ऊपर का जो रफनेस है वो हमें कितना चाहिए। एंड अब हम देख सकते धीरे धीरे ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमें रेफरेंस के साथ मैच होते जा रहा है। अब ये जो फाइनल आउटपुट वो हमें व्यू पोर्ट में एग्जैक्ट नजर नहीं आने वाला, इसके लिए हम इसको रेंडर करना पड़ेगा, जो कि हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। उसका प्रीव्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, तो उससे पहले जो बेस मटेरियल है इसको असाइन कर लेता है, इसका कलर चेक कर लो कि कितना चाहिए, देन इसका रफनेस चेक कर लो, एंड ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं IOR बेसिकली उसका मीनिंग रहता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब ये जो IOR है ये रिलेटेड रहता है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, कि उसमें कितना रिफ्रैक्टिविटी रहेगी। लेकिन फॉर एनी ऑब्जेक्ट जो कि ग्लास नहीं है, एंड मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा ग्लॉसी रहना चाहिए, तो जितना IOR की वैल्यू रहेगी उतना ही ज्यादा वो ग्लॉसी बनेगा। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग इट मोर लाइक दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ओके, डन। ओके, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक और मटेरियल यूज करना है जो कि जाएगा इस बटन के ऊपर। अगेन वो जो ग्रीन कलर का सिलेक्शन वाला हाईलाइट है वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि सिलेक्शन हाईलाइट हमने ऑफ किया है। ओके, तो अगेन तुम इसको सिलेक्ट करोगे, राइट माउस बटन, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड, अगेन हम यूज करेंगे AI स्टैंडर्ड सरफेस, एंड अगेन जो इसका कलर है इसको मैं इस से ब्लैक कर सकता हूं। अब यूनिवर्स में, सॉरी यूनिवर्स नहीं, हम कह सकते हैं अर्थ के ऊपर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि प्योर 100% ब्लैक है। ओके, तो ये जो इसकी ब्लैक की वैल्यू है इसको हम 0 के ऊपर ना रखते हुए 0.5 या फिर 0.30 के अराउंड कुछ रख सकता है। अगेन मुझे सिलेक्शन हाईलाइट नहीं चाहिए,
इसको हम करते हैं ऑफ। ओके, तो ये जो बटन है अब ये कुछ ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। जो हमारा रेफरेंस उसमें देख सके वो एक ग्लॉसी आइटम है, तो ये सेलेक्ट करता है, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, एंड जो इसका रफनेस की वैल्यू इसको हम कर सकते हैं इस तरह से पूरी तरह से 0। लेकिन 0 करोगे ना तो यहाँ पे वो इतना ग्लॉसी बन जाएगा कि उसका जो इफेक्ट है वो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो रफनेस को इतना कम ना करते हुए इसको हम हल्का सा अराउंड 0.3 0.5 के अराउंड सेट रखता है, या फिर 0.260। एंड इसके बाद अगेन जो इसका IOR की वैल्यू है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, एंड नाउ वी कैन सी कि उसके ऊपर इस तरह से वो ग्लॉसी नजर आ रहा है। अभी जो फाइनल आउटपुट है ये भी डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा लाइट सोर्स है वो ऑब्जेक्ट के कितने नजदीक है, या फिर जो उसकी इंटेंसिटी है उसको हमने कितना रखा हुआ है। तो जब हम इसको रेंडर करेंगे उस वक्त अगेन हम यहाँ पे आके इसमें हल्के हल्के ट्विक्स एडजस्ट करेंगे। तो ये सेट कर लो। यहाँ पे अगर हमने इसको 3 के ऊपर सेट किया, या फिर जो इसका स्लाइड है वो यहीं पे खत्म हुआ है, लेकिन वो उसके लिमिट नहीं है, हम यहाँ पे आके इसको टाइप भी कर सकते हैं, लाइक मे बी 15, जिससे वो और भी ज्यादा ग्लॉसी हो गया। एंड देन अगेन यहाँ पे आके हम वो जो स्लाइड है उसको हम ट्विक कर सकते हैं, एंड देयर यू आर। अब ऐसा हो सकता है मुझे क्या करना है, ये जो मटेरियल है वो मुझे अगेन जो इसका टिप है उसके ऊपर असाइन करना है। तो हम इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, राइट माउस बटन, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे हम जैसे उसका नाम नजर आ रहा है इसको हम करेंगे रीनेम, सिंपल इस बैक स्पेस, एंड देन यहाँ पे हम टाइप करता है हमारा स्टाइलस अंडरस्कोर बटन। अब ये जो तुम्हारा मटेरियल है मुझे सेम असाइन करना है उसके टिप के ऊपर। तो जो मटेरियल हमने पहले से क्रिएट किया है वो मुझे रीअसाइन करना है एक दूसरे ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट के ऊपर। सो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे हम जैसे मटेरियल एट्रीब्यूट, इससे क्या होता है जो मटेरियल पहले से असाइन है उसके प्रॉपर्टीज या फिर जो एट्रीब्यूट्स है वो नजर आएगा। असाइन न्यू मटेरियल से क्या होगा, एक न्यू मटेरियल लाइक AI स्टैंडर्ड सरफेस का यूज करके हम इसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जो पहले से एक्सिस्टिंग मटेरियल है जो पहले से हमने क्रिएट किया है वो मुझे इसके ऊपर असाइन करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं असाइन एक्सिस्टिंग मटेरियल, जिसमें हम देख सकते हैं स्टाइलस बटन, एंड यहाँ पे आके माउस बटन को हम रिलीज करता है, एंड देयर यू आर। ओके, तो इस वे में जो तुम्हारा मटेरियल्स है इसको हम, या फिर जो तुम्हारा बेस मटेरियल है इसको हम असाइन कर सकते हैं ऑन अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ये जो पेन है इसको हम रेंडर कर सकते हैं एक लाइट्स को ऐड करके, जो कि हम देख सकते कुछ इस टाइप में रहेगा। एक लाइट्स को हम ऐड कर सकते हैं एंड देन रेंडर, एंड यहाँ पे हम देख सकते जो तुम्हारा पेन है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रॉपरली इस पेन को रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइट्स कैसे क्रिएट करने हैं, आर्नोल्ड के लाइट्स कैसे है, एंड उसके बाद जो रेंडर है इसके सेटिंग्स क्या क्या रहेंगे फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर रेंडर इंजन। ओके, चलो फिर बाय, भागो यहाँ से।